सिविल अस्पताल में भर्ती एक युवती को एक शख्स व्हीलचेयर पर बैठाकर बिना किसी को बताए निकल गया। इस दौरान अस्पताल के वार्ड में मौजूद किसी कर्मचारी या नर्स ने यह जानने की कोशिश नहीं की कि आखिर वार्ड में भर्ती युवती कहां गई। मामला तब सामने आया जब युवती को अस्पताल में भर्ती कराने वाले एनजीओ ने मरीज के बारे में जानकारी करनी शुरू की। उसके बाद अस्पताल प्रशासन ने सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू किया। सीसीटीवी फुटेज में 14 जुलाई के दिन युवती को व्हील चेयर के जरिए एक शख्स अस्पताल के बाहर ले जाता दिखाई पड़ा। अस्पताल प्रशासन की माने तो जो शख्स युवती को बाहर लेकर गया है, उस शख्स को युवती ने खुद बुलाया था, वही उसकी देखभाल कर रहा था। वहीं एनजीओ के संस्थापक सुमन सिंह रावत ने बताया कि बीते 6 जुलाई को फोन पर किसी ने सूचना दी कि एक युवती सिविल अस्पताल में पर्चा काउंटर पर जमीन पर बैठी हुई है और चोटिल है, उसकी मदद करने वाला कोई नहीं है, जिसके बाद उन लोगों ने उसे भर्ती कराया। 14 जुलाई को कोई शख्स आकर उसे ले गया। अभी युवती की सर्जरी भी नहीं हो पाई थी और वह लापता हो गई। उन्होंने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का गंभीर आरोप लगाते हुए अनहोनी की आशंका जताया है और पुलिस से शिकायत की है। एक्चुअली हम लोगों को 6 तारीख को जो है 6 जुलाई को हम लोगों के पास एक कॉल आया और कहा कि मैम आप पावर विंग्स फाउंडेशन से बोल रही हैं। और मैंने कहा हाँ। तो कहते हैं कि एक लड़की जो है वो चलने में भी असमर्थ है। और हाँ, हम लोगों उस व्यक्ति ने बोला कि जब मैंने उससे पूछा तो उसने कहा कि मेरा यहाँ पे कोई नहीं है और मुझे किसी ने छत से धक्का दे दिया है। ठीक है। और वो इंजर्ड थी, उसके थाई की जो हड्डी थी वो टूटी हुई थी। तो उस व्यक्ति ने मुझे कहा कि मैम वो लड़की है चूँकि, तो आपके एनजीओ से अगर कोई जा कर के उस बच्ची को सिविल में अगर एडमिट करा देता है तो बड़ा अच्छा होगा, क्योंकि उसके चलने में वो असमर्थ है। मैंने कहा ठीक है भैया, आप लोकेशन दे दीजिए। उन्होंने लोकेशन दिया। हम सिविल हॉस्पिटल के कैंपस में गए तो सेकंड गेट पे जहाँ पर्चा बनता है उसी के बाहर वो लड़की घिसट करके चल करके वहाँ पे बैठी हुई थी। उसके बाद मैंने उसको तत्काल इमरजेंसी में ले जा करके उसको एडमिट कर दिया। एडमिट किया तो उसका एक्सरे वगैरह तुरंत जो था वो इलाज शुरू हुआ। और एक्सरे किया तो एक्सरे में पता चला कि उसकी थाई की हड्डी टूट करके एक दूसरे के ऊपर चढ़ गई है। उन्होंने कहा कि ये बिना ऑपरेशन के सही नहीं होगा, इसका ऑपरेशन किया जाएगा। और उसको एक सामने इमरजेंसी के सामने वाले वार्ड में बेड नंबर 13 पे उसको एडमिट कर दिया गया। उसके बाद उसको 2 दिन बाद हम लोग उसकी देखभाल करते जा रहे थे। इसलिए भी करते जा रहे थे कि लावारिस समझ करके हॉस्पिटल में उसकी प्रॉपर देखभाल नहीं हो रही थी, जैसे कि वो लड़की बता रही थी। अगर उसके वीगो में मान लीजिए दर्द हो रहा है तो वो चिल्ला रही है, बोल रही है, तो वे सारी चीज़ें थी, मदद नहीं हो रही थी। उसी को करने के लिए हम लोग देखभाल करने के लिए जा रहे थे, उसको कपड़े देने के लिए, क्योंकि उसके पास कपड़े भी नहीं थे, कुछ नहीं था, वो सब देने के लिए और फ्रूट्स वगैरह के लिए। देन उसके बाद सडनली क्या हुआ कि जब हम लोग थर्सडे, जो कि 14 तारीख है, तो थर्सडे को हम लोग किसी कारणवश हम लोगों का कोई और कार्यक्रम था, हम लोग उस दिन नहीं जा पाए थे। लेकिन जब नेक्स्ट डे हमारे सदस्य 2 लोग 16 तारीख को उसको कुछ कपड़े और नाश्ता लेके गए तो पता चला लड़की बेड पे ही नहीं थी। और जब वहाँ पे संबंधित स्टाफ से पूछा तो उन्होंने कहा हमें कुछ पता भी नहीं है, लड़की के बारे में हमें कुछ पता नहीं है और कि कहाँ गई, और हमको लगता है कि वो भाग गई। तो हमारा ये कहने का मतलब है, जो बच्चा, जो लड़की चलने में इतनी असमर्थ है, वो मतलब बेड से खड़ी तक नहीं हो पा रही है, तो वो भागेगी कहाँ? कुछ ना कुछ मुझे तो लगता है कि कुछ अनहोनी हुई या कौन उसको अपने साथ ले गया है। बात बताई जा रही थी कि वो झारखंड की रहने वाली थी। जी, उसी ने उसकी माँ ने भी जो है उनको किसी के हवाले कर दिया था, फिर वहाँ से कुछ इस तरीके का एक मामला। जी हाँ, जो कि उस लड़की ने जिस तरीके से हम लोगों को बताया कि उसकी जो मदर और फादर थे, मदर उसकी स्टेप मॉम थी, तो उसने किसी के साथ उसकी शादी तो कर दी, पर उसके एवज में उसने लगभग 3.5 लाख रुपए लिए। लेकिन जब वो लड़की जहाँ उसकी शादी राजस्थान में हुई थी, उसने बताया कि उसने वो खूब मारता पीटता था, हैवी ड्रिंकर था, खूब मारता पीटता था। और उसके बाद उसने एक उसका छोटा सा बेबी हुआ, 7 महीने का जब वो बेबी हो गया तो उसका मारना पीटना ऐसे ही जारी था। तो इसको जब वो बेबी हो गया तो उसका बेबी ले लिया और उसके बाद इसको किसी को लड़की ने बताया कि मैम मुझे किसी मतलब ट्रक ड्राइवर के हैंड ओवर कर दिया, उससे भी कुछ पैसे लेकर के। तो वही उसको लेकर के इस लखनऊ में जगह जगह वो झोपड़ी बदलता रहता था, झोपड़ी बदल करके केवल इसके शारीरिक शोषण और ये भी मारपीट के अलावा कुछ उस लड़की के साथ नहीं करता था। और लड़की ने कहा जब मैंने भागने की कोशिश की इससे, तो उसने मेरे को एक अनकंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के एक फ्लोर पे, हम लोग ऐसी झोपड़ी के बगल में कीड़े पतंगे की डर से उसी पे सोते थे, तो उसने वहाँ से मुझको धक्का दे दिया, जिससे कि इसकी ये पैर की हड्डी और ये सब टूट गई थी।
जी। तो अभी आपने पुलिस में शिकायत कर दी? हाँ, मैं अभी हज़रतगंज थाने में आई हूँ और मैंने क्योंकि उस लड़की के साथ कुछ भी अनहोनी हो सकती है। हालांकि हमारे पास हमने जैसे कि सिविल हॉस्पिटल प्रशासन से बात की तो कैमरा के फुटेज वगैरह दिखाने के लिए और देखने के लिए मैंने अभी विनम्र आग्रह किया है कि ये एक बहुत अच्छा वे हो सकता है किसी सबूत को लेने के लिए, तो वो रिक्वेस्ट किए हैं उनसे। और लड़की के साथ कोई अनहोनी ना हो, तो एक मानवता के नाते मैं चाहती हूँ कि वो लड़की वापस मिल जाए और ठीक ठाक हो, उसके साथ किसी भी प्रकार का। लेकिन इतना मैं कहना चाहती हूँ कि अगर इतने बड़े सिविल अस्पताल हज़रतगंज जैसे एरिया में, इतने पॉश एरिया में, और सिविल अस्पताल जहाँ पे कि कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी का भी विजिट होता है, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी विजिट होता है, और वहाँ पे अगर इतनी लापरवाहियाँ हो तो ये मेरे समझ से भी परे है और जो कि बहुत ही निंदनीय है और चिंतनीय है।